अब हम शुरू करते हैं हाई कोर्ट। ठीक है, उच्च न्यायालय। तो आप संविधान के भाग 6 में हाई कोर्ट है। भाग 5 में हम लोग पढ़े थे ना सुप्रीम कोर्ट। भाग 6 में हाई कोर्ट अध्याय 5 में है 214 से 232 अनुच्छेद में कितना से कितना में चर्चा है। 214 से कितना है 232 में दिया गया है हाई कोर्ट के बारे में, 214 से 232 में। ठीक है, उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, आपको पता है। और भारत में उच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया जो है सबसे पहले 1862 में, कब 1862 में ब्रिटिश भारत में शुरू हुआ था। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? सबसे पहले भारत में उच्च न्यायालय की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें तो कब स्थापित हुआ? 1862 में। कलकत्ता में, मद्रास में, और बम्बई में। उसके बाद 1866 में चौथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में बना था। इसके बाद ये बनता गया। ठीक है, तो मैंने बताया 214 से कितना अनुच्छेद 232 तक। तो 214 में कहा गया है कि प्रत्येक जो है 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। क्या कहा गया है? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। किंतु अनुच्छेद 231 के तहत 231 के तहत, ठीक है, संसद 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। क्या कर सकता है? 214 में कहा गया है जो प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन 231 वही बात कहता है कि संसद को अगर मन करे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। ठीक है, और उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 में दिया गया है। गठन कितना में दिया गया है? उच्च न्यायालय का गठन 216 में दिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय में भी अभिलेख न्यायालय की व्यवस्था है। इसको भी अभिलेख न्यायालय कहा गया है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत कहा गया? उसको 129 के तहत। इसको कितना के तहत क्या अभिलेख न्यायालय कहा है? 215 के तहत। कितना के तहत कहा है? 215 के तहत इसको क्या कहा है? अभिलेख न्यायालय। कितना के तहत? 215 के तहत। समझ गए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाने का प्रक्रिया वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। 124 में दिया गया है, अनुच्छेद 124 में। ठीक है, ये पूरा कहानी रहा। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में क्या करता है? ट्रांसफर करने का काम करता है। ये अनुच्छेद 222 में दिया गया है। राष्ट्रपति जो है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश से पूछ करके किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में क्या करता है? ट्रांसफर करने का काम करता है। किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 222 में। ठीक है, उच्चतम उच्च न्यायालय को भी रीट जारी करने की शक्ति है। बताए थे ना कौन अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो रीट जारी करेगा? 226 के तहत करेगा ना, 226 के तहत। तो ये पूरा का पूरा बात है। अब पूरा शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा रहा झांकी, अब पूरा कहानी सुनिए। उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में पूछे प्रावधान तो कौन अनुच्छेद में कहिएगा? 214 तथा 231 में दिया गया है। कहाँ कहाँ दिया है? 214 तथा 231 में, क्योंकि 214 में स्थापना है। अब 231 में क्या कहता है जी? कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय बना सकता है। कहा है ना? तो इसके स्थापना के बारे में 2 अनुच्छेद हुआ, 214 और 231। दोनों बात समझ गए? और जो है राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना और उससे संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को कि संसद को? तो पूरी तरह से अधिकार संसद को है। किसको प्राप्त है? संसद को। ठीक है, दिल्ली एकमात्र एक ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय पूछे तो कौन है 25वां उच्च न्यायालय? क्योंकि बोलेंगे ना टोटल 25 को है, तो 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। कौन है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जो 1 जनवरी 2019 से अमरावती में काम कर रहा है। कहाँ पर काम कर रहा है? अमरावती में। ठीक है, और हैदराबाद उच्च न्यायालय किसको मिल गया? तेलंगाना को। उसको तेलंगाना उच्च न्यायालय कहते हैं। ठीक है, अब आप बताइए किस अनुच्छेद के तहत उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? बताइए किस अनुच्छेद के तहत? तो 214 के तहत। 214 के तहत। 231 के तहत क्या होगा? कि संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय बना सकता है। ठीक है, आगे देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? अभिलेख न्यायालय तो कौन बताया है? अनुच्छेद 215। कौन अनुच्छेद? 215।
उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का जो अपॉइंटमेंट होता है, जो नियुक्ति होता है, उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 217 में। किसमें है? 217 में। 217 में। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा विधि व्यवसाय करने पर, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा विधि व्यवसाय करने पर निर्बंधन किस अनुच्छेद के तहत आरोपित किया गया है? 220 के तहत। यानी जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं वो विधि व्यवसाय करेंगे, इस पर रोक लगाया गया है, रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? 220 के तहत। 220 के तहत। वर्तमान में भारत में कुल कितना उच्च न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय है। 25। उच्च न्यायालय की स्थापना तथा उससे संबंधित संबंध में अन्य प्रावधान करने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को। किसको दिया गया है? संसद को। ठीक है। कौन एकमात्र संघ शासित राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? बताइए कौन है? दिल्ली। उच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? 216 के तहत। किस में दिया है गठन के बारे में? 216 के तहत। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने अन्य न्यायाधीश होंगे? सुप्रीम कोर्ट में फिक्स है, लेकिन यहाँ फिक्स नहीं है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित क्या कहिएगा? नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या है? फिक्स हो जाता है, जैसे 33+1 अभी है ना। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो क्या कहिएगा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 160 गो न्यायाधीश का पोस्ट जो है ना, एकदम ऑथराइज है 160। इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब बना था जी? तो 3 गो जो सबसे पुराना है, जो बना था 1861 में, 3 गो न्यायालय बना था ना, उसके अलावा 66 में ही बना था। 61 के एक्ट के तहत, 61 के एक्ट के तहत बना था 62 में। ठीक है, कोई बात नहीं। उच्च न्यायालय का गठन देखिए, तो प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है, जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करते हैं। ये किस अनुच्छेद में दिया है उच्च न्यायालय का गठन जी? 216 में। कितना? 216। अतः उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की संख्या निश्चित है कि नहीं? बताइए। नहीं है। उसकी संख्या आवश्यकता अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति बढ़ा घटा सकते हैं। अच्छा जानिए, अब इसके न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता? तो भारत का नागरिक यहाँ भी या वहाँ भी भारत का नागरिक था। तो न्यायाधीश अगर बनना चाहते हैं तो उसका अर्हता जो है, क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेज है, 217 अनुच्छेद के दूसरे पार्ट में लिखा गया। किस अनुच्छेद में लिखा गया? 217 में। तो पहला तो भारत का नागरिक हो, दूसरा वह राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर हो। अब वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कितना रहना था? हाई कोर्ट में न्यायिक पद पे 5 वर्ष खाली, लेकिन यहाँ कहता है कि 10 वर्ष तक या तो जज रहिए, ठीक है, या 10 वर्ष तक एडवोकेट रहिए। यहाँ दोनों 10-10 वर्ष है, लेकिन वहाँ एडवोकेट है 10 वर्ष और जज है 5 वर्ष। समझ गए? कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? यहाँ जज भी रहना है 10 वर्ष और एडवोकेट भी रहना है 10 वर्ष। समझ गए? 217 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगा? जैसे वहाँ जो होता था सुप्रीम कोर्ट में, मुख्य न्यायाधीश से पूछ लेता था। मुख्य न्यायाधीश कितना लोगों से पूछता था? टीम बनाता था 4 लोग और वही प्रणाली ऋतुराज जी क्या कहलाता है? कॉलेजियम प्रणाली। समझ गए? लेकिन अब न्यायाधीश की नियुक्ति जो यहाँ पर है 217 के तहत हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में 217 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से पूछ लेगा। और जो राज्य है, संबंधित राज्य, जैसे बिहार राज्य में करना है तो यहाँ के राज्यपाल से परामर्श करेगा। ठीक है, तो केकरा से पूछा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। ठीक है, ये किसके नियुक्ति में? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में, यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में किससे पूछेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और संबंधित राज्य के राज्यपाल से। समझ गए? लेकिन और भी तो न्यायाधीश है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा औरों का नियुक्ति होता है ना। तो अन्य की नियुक्ति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से पूछेंगे, उस राज्य के राज्यपाल से पूछेंगे, और जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों का? बताइए। क्लियर है पूरा कंसेप्ट? यानी कहने का जब पटना हाई कोर्ट है, उनके मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति होगा तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और पटना के बिहार के राज्यपाल से पूछ लेंगे राष्ट्रपति। लेकिन पटना के मुख्य न्यायाधीश के अलावा और का नियुक्ति होगा
तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूछेंगे, राज्यपाल से पूछेंगे और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूछेंगे, तब से करेंगे नियुक्ति। समझ गए कहानी? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद अगर रिक्त हो जाए तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण, ठीक है, या वो कार्य करने में असमर्थ हो, तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को मुख्य न्यायाधीश के कार्य का निर्वहन करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देता है। किस अनुच्छेद के तहत? 223 के तहत। कितना के तहत? 223 के तहत। 223 के तहत। ठीक है। कार्यकाल कितना होता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट का एज कितना है? 62 वर्ष। कितना वर्ष? 62 वर्ष। ज्वाइन करने का एज का चर्चा है कि नहीं? नहीं है। ठीक है। हटाते कैसे हैं? तो जैसे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से 124(4) के तहत हटाते थे। कैसे? महाभियोग प्रस्ताव पारित करके। महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होता था। संसद द्वारा पारित प्रस्ताव को उसी सत्र में, सेम सत्र में, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता था। तो ये लोग भी हटाए जाएंगे इसी तरीके से। समझ गए? अब ये शपथ कैसे लेंगे? तो 219 के अनुसार ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनता है, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के राज्यपाल द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए न्यायाधीश के वेतन और भत्ता। तो अनुच्छेद 221 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ता का चर्चा है। तो जहां मान लिए कि वेतन कितना मिलता है मुख्य न्यायाधीश को, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है पर महीना वेतन? 2.25 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया मिलता है। और अन्य को कितना मिलेगा? 2,25,000। क्या? 2,25,000। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में भत्ते राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। उनका वेतन भत्ता कौन देगा? बिहार सरकार देगा। लेकिन उनका पेंशन जो है वो भारत सरकार देगा। पेंशन कौन देगा? भारत सरकार। राष्ट्रपति भारत के हैं, वो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श लेकर के किसी न्यायाधीश का एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 222 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत ट्रांसफर करेंगे जी? 222 के तहत। इलाहाबाद उच्च न्यायालय बना कब? 1866 में बना ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। और एक खंडपीठ जो है, मान लिए कि वैसा ही एक न्यायालय का खंडपीठ रहता है कि वहाँ भी वैसा ही कोर्ट चलता है। तो इसका खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ खंडपीठ है? लखनऊ में। समझ गए? ठीक है। अब देखिए मुंबई जो है वो बना 1862 में, आप पढ़वे किए। तो उसके अंदर में कौन कौन है? महाराष्ट्र का केस देखता है, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप सबका केस देखता है। तो एक तो महाराष्ट्र हो गया, गोवा 2 हो गया, दादर नागर हवेली दमन द्वीप तो एक के हो गया ना। तो 3 राज्यों के केस को कौन देखता है? मुंबई देखता है। उसका खंडपीठ है नागपुर में, औरंगाबाद में और पणजी में। ठीक है। तो जब को पूछेगा कि सबसे ज़्यादा अधिकार क्षेत्र जो है जुडिशियल राइट किस न्यायालय का है, तो कहिएगा गुवाहाटी का। गुवाहाटी किसका किसका केस देखता है पता है? असम का, नागालैंड का 2, मिजोरम 3, अरुणाचल प्रदेश 4। 4 के केस को कौन देखता है? गुवाहाटी देखता है। चेन्नई देखता है तमिलनाडु और पुदुचेरी के केस को। केरल अपना केस देखता है, साथ में लक्षद्वीप के केस को देखता है। ठीक है। ये सब सवाल भी आते रहता है। लास्ट न्यायालय बना है अमरावती। ठीक है। उसका मुख्यालय कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मतलब लास्ट बना है आंध्र प्रदेश, उसका मुख्यालय कहाँ है? अमरावती। समझ गए? इसी प्रकार पंजाब और हरियाणा जो उच्च न्यायालय है वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का केस देखता है। आप जानते हैं कुछ रोचक बातें। सन 2013 में 3 नए उच्च न्यायालय मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा एमएमटी बनाया गया के गठन एवं 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन अमरावती में होने के बाद भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। भारत में स्थापित होने वाले 24वां उच्च न्यायालय का है तो क्या कहिएगा? त्रिपुरा है। भारत में सर्वप्रथम मुंबई, कोलकाता और चेन्नई उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था जी एक साथ? 1862 में। अगर आप पूछे कि मुंबई, कोलकाता और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कितना के तहत हुआ था? तो 1861 के तहत। ठीक है, 1861 के तहत।
अगर आपको पूछे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, तो 160 है। तो यह देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट का है, तो क्या कहिएगा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जब बना था ना, तो सबसे पहले आगरा में बना था, फिर इलाहाबाद चला गया। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के बाद स्थापित होने वाला पहला न्यायालय जो है उड़ीसा बना था 1948 में, स्वतंत्रता के बाद। कौन बना था? उड़ीसा। भारत में 6 उच्च न्यायालय है जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों में है। जैसे कि देखिए मुंबई, तो मुंबई का कहाँ कहाँ क्षेत्राधिकार है जी? महाराष्ट्र में है, गोवा में है, दादर नागर हवेली में है ना। उसके बाद जैसे चेन्नई है, तो चेन्नई का कहाँ कहाँ क्षेत्राधिकार है? चेन्नई का बताइए। तो चेन्नई का तमिलनाडु तो है ही क्या, और पुदुचेरी भी है। फिर मान लीजिए गुवाहाटी है, गुवाहाटी का कहाँ कहाँ है? असम है, असम का अपना गुवाहाटी हो गया। नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इतना जगह हो गया। केरल है, केरल का कहाँ कहाँ है? केरल का अपना तो है ही, साथ में लक्षद्वीप का भी मामला देखता है। ठीक है। पंजाब एवं हरियाणा जो है, पंजाब हरियाणा अपना भी मामला देखता है, और साथ में पंजाब हरियाणा किसका मामला देखता है जी? चंडीगढ़ का देखता है। जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर जो न्यायालय है वो अपना मामला देखता है, ये जम्मू कश्मीर, और साथ में लद्दाख का भी मामला देखता है। तो देख लिए, यदि संघ राज क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 3 उच्च न्यायालय, मुंबई, गुवाहाटी, पंजाब हरियाणा, ऐसे न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ राज क्षेत्र है जिनका अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में एक ही उच्च न्यायालय है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है ना जी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ कहाँ है? कोहिमा और आइजोल है, कोहिमा और आइजोल है। ठीक है। किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। कौन थी? लीला सेठ। जबकि प्रथम महिला न्यायाधीश जो है, प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी। ठीक है, अन्ना चांडी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार भारत में सर्वाधिक 4 राज्यों पर है ना जी। गुवाहाटी का, जब कोई उच्च न्यायालय जब कोई उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित किया जाता है, तब ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ किस राज्य का राज्यपाल दिलाता है? तो उस राज्य का राज्यपाल जहां न्यायालय की मुख्य खंडपीठ होती है। समझ गए? इस कन्फ्यूजन का अंत हुआ। मुख्य खंडपीठ जहां होगा वहीं का राज्यपाल क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिया जाता है? वेतन भत्ता बताइए। राज्य के संचित निधि से। लेकिन पेंशन कहाँ से दिया जाता है? 112 अनुच्छेद में दिया है। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है? मुख्य का 2.5 लाख और अन्य का 2.25 लाख। देर का है हो रहा है बोलने में। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी करने का निर्देश दे सकता है? जब वित्तीय आपातकाल लगा हो, अनुच्छेद 360। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय को स्थानांतरण कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके परामर्श से? भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। किस अनुच्छेद के तहत? 222 के तहत। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हस्तांतरण के मामले में भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की लिखित सलाह के पश्चात राष्ट्रपति को अपना परामर्श देगा? 4 अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेगा। समझ गए? किस संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या समाप्त करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है, अनुच्छेद 230 के तहत। ठीक है। भारत में किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सर्वाधिक राज्यों में है? बताइए। गुवाहाटी उच्च न्यायालय। भारत में किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे कोलकाता उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक पीठ है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सबसे अधिक पीठ किसका है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है? तो 226 के तहत। कितना के तहत? 226 के तहत। ठीक है। उच्च न्यायालय कितने प्रकार का रीट जारी करता है 226 के तहत? 5 प्रकार का। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पिच्छा।
और यही सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत ये पांचों जारी करेगा? 32 के तहत। किसी उच्च न्यायालय को किन प्रयोजनों के लिए रीट जारी करने की शक्ति है? तो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, मूल अधिकार को लागू करने के लिए जारी करेगा ना। भारत में रीट संबंधित प्रावधान किस देश की विधि व्यवस्था से लिया है? आंग्ल विधि से, अंग्रेज से लिया है रीट जारी करने का, ठीक है। मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय को कौन सी अधिकारिता है? प्रारंभिक अधिकारिता है। कौन है? प्रारंभिक अधिकारिता। तो उच्चतम न्यायालय को 32 के तहत और उच्च न्यायालय को 226 के तहत। क्या? उच्च न्यायालय के कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। हाई कोर्ट में बाहर निकलता है, कहता है ना कि सेटिंग से हो जाता रे, हैं पते न चलै छी कैसे कह दै छी। सारा पावर किसको है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय किस निधि पर भारित होता है? तो राज्य की संचित निधि पे। बताइए, समझ में आ रहा है अच्छा से? सर्वोच्च न्यायालय देश का, दोनों में थोड़ा डिफरेंस देखिए, डिफरेंस। सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय, इसके संबंध में प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय कितना में है? 4 में, और अनुच्छेद 124 से 147। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय, इसके संबंध में प्रावधान भाग कितना में है? 6 में, अनुच्छेद 214 से 232। क्लियर है? पूरे देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय है जो दिल्ली में है, ठीक है। और प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। और कहीं कहीं 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं ना। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या निश्चित है, जो वर्तमान में कितना है जी? 33 + 1 34। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसको है? संसद को है। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित है कि नहीं जी? नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर कौन बढ़ाता है? राष्ट्रपति बढ़ाता है। क्लियर है कंसेप्ट? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का संसद बढ़ाएगा और उच्च न्यायालय के समय समय पर कौन बढ़ाएगा जी? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में कहा गया है? बताइए। 129 में। जबकि उसको कितना में कहा गया है? हाई कोर्ट को 215 में। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश आपको बनना है तो 5 वर्ष तक क्या रहना होगा? जज रहना होगा। और हाई कोर्ट का बनना है तो कितना वर्ष तक जज रहना होगा? 10 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट का आपको न्यायाधीश बनना है तो वकील कितना दिन रहना पड़ेगा? 10 वर्ष तक। हाई कोर्ट में भी वकील रहना होगा 10 वर्ष तक। सुप्रीम कोर्ट में आपको रिटायर होने का एज क्या है? 65 वर्ष। और हाई कोर्ट में रिटायर होने का 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है? 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख। जबकि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख, अन्य को 2.25 लाख। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में दिए गए निर्णय को मानने को बाध्य नहीं है, जबकि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए क्या है? बाध्य है। कौन अनुच्छेद में दिया है? 141 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि भारत के संचित निधि पे दिए जाते हैं, अनुच्छेद 112। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते भारत की संचित निधि पर, और पेंशन दिया जाता है नहीं। देखिए, राज्य के संचित निधि पे क्या है? वेतन भत्ता, और पेंशन भारत के संचित निधि पे है ना। सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पे। अब वो कितना के तहत करेगा? 226 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेता है। जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति होगा तो भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेता है और राष्ट्रपति से परामर्श लेता है। 127 के तहत इसमें तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होता है ना जी। एडहोक जज जो फ्रांस से लिया है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उच्च न्यायालय में होता है? नहीं होता है। उच्च न्यायालय में नहीं ना होता है एडहोक जज, डिम्पल। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगेगा किस अनुच्छेद के तहत? 143 के तहत। और उच्च न्यायालय को परामर्श देने का अधिकार नहीं है। बताइए, सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया आप लोगों का? कई बार सबको इधर उधर कर दिए, बताइए। तो आज रहने देते हैं, ठीक है, यहीं पे।